बसंत एक लंबी यात्रा के लिए अपने घर की तरफ प्रस्थान कर चुका था। उसके दिमाग में रूप की यादें, उसके गांव की यादें घूम रही थी। उसे लगता था कि बस एक क्षण भी बिना गंवाए तुरंत पहुंच जाए रूप के पास। बसंत की खूबसूरत यादों को कभी कभी युद्ध की यादों के झंझावत आकार जैसे उजाड़ जाते थे। वो पहुंच जाता था युद्ध के मैदान में, पाकिस्तानी सैनिकों की क्रूरता का शिकार हुई बांग्लादेशी महिलाएं, अनाथ बच्चे और लोगों के शरीरों को नोचते कुत्ते और गिद्ध। बहुत कुछ देखा था उसने इस युद्ध काल में। उसके कुछ नए दोस्त भी बने थे और कुछ ही दिनों के बाद उसने उन दोस्तों को इस दुनिया से विदा होते भी देखा था। वो एक झटके से इन यादों से बाहर आता था और वापस रूप की और अपने गांव की यादों में खो जाता था। तेजपुर से जहाज में वो बैठ चुका था। ये मालवाहक जहाज था। बैठने की कोई खास व्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन यात्रा भी ज्यादा लंबी नहीं रही। वो दिल्ली पहुंच गया और वहां से अपने गांव की तरफ चल दिया। अब उसे लग रहा था कि वो अपने घर के निकट ही है। हवा की खुशबू जानी पहचानी थी। वैसे भी 1971 तक हवा में विकास का जहर नहीं घुला था। तब दिल्ली की हवाओं में भी प्रकृति की सुगंध थी। वो अपने ही देश के कुछ दूर दराज के हिस्सों में घूमा था। उन जगहों पर भी गया जो कभी भारत का ही अंग थे, लेकिन जब वो पहुंचा तो तब तक वहां बारूद की गंध ज्यादा थी, लोगों के शवों की दुर्गंध थी, चीत्कार थी। उसने अपनी आंखों से देखा था राहत शिविरों में बंगाल की विस्थापित महिलाओं को, जिन्हें ये भी फिक्र नहीं थी कि उनके शरीर का कपड़ा अब उसके तन को नहीं ढक पा रहा है। बस चिंता थी तो ये कि कैसे उसके बच्चों के लिए भोजन उसे मिल जाए। भारत में बंगाल के लोगों को सबसे ज्यादा प्रबुद्ध और बुद्धिशील माना जाता था। बसंत के गांव के एक बुजुर्ग कहा करते थे कि बंगाल क्रांतिकारियों, कवियों और वैज्ञानिकों की धरती है। उनका ये हश्र बसंत से देखा नहीं जाता था। बसंत इन सब यादों में खोए अपने गांव पहुंच गया। गांव में उसे लोगों के अभिवादन में गर्मजोशी नहीं दिखी, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। वो तो बस भागकर अपने घर पहुंच गया। घर में जब वो भीतर गया तो उसकी भाभी से ही उसका सामना हुआ। बसंत ने तुरंत उसके पैर छुए। भाभी ने भी आशीर्वाद दिया। बसंत की भाभी के नेत्र सजल हो गए। बसंत भाभी को दिलासा देते हुए कहा, आ गया हूँ भाभी, अब देख एकदम ठीक हूँ। भैया जी कहाँ है? फिर थोड़ा रुककर झेपते हुए बसंत ने कहा, रूप कहाँ है? बसंत की भाभी कुछ कहती इससे पहले ही शोरन सिंह कमरे से बाहर आ गया और जोश के साथ बोला, अरे बसंत भाई तू आ गया। बसंत ने शोरन सिंह के भी पैर छुए बोला, भैया दोनों भाई कहाँ हैं? शोरन सिंह बाहर देखते हुए कहा, यहीं बाहर गए होंगे। फिर बसंत ने भाभी से कहा, रूप कहाँ है? शोरन सिंह फौरन बोला, पहले कुछ खा ले बताता हूँ। बसंत को अब कुछ अनहोनी का संदेह हुआ। उसके चेहरे पर सख्ती आ गई। वो बोला, भैया अभी बताओ रूप कहाँ है? उसने कहा था कि वो यहीं मिलेगी। शोरन सिंह कुछ नहीं बोला और अपनी दृष्टि चुराने लगा। बसंत की झल्लाहट बढ़ गई और उसने शोरन सिंह के दोनों कंधों को हाथों से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, भैया बात क्या है ये बताओ, अब तो एक एंजल भी पानी तभी मुंह में जाएगा। शोरन सिंह ने नजरें नीचे किए कहा, भाई वो कहते हैं ना कि सुंदर लुगाई नाश की जड़ हो, बस तेरी रूप की खूबसूरती भी ले बैठी। बसंत बात पूरी होने से पहले ही बोला, क्या हुआ? शोरन सिंह ने अपनी पत्नी की तरफ देखा, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी पत्नी ही ये बात बसंत से बताए। शोरन सिंह की पत्नी ने कहा, देवर जी वो चली गई परसों सुबह ही, कहीं किसके साथ मुझे नहीं पता, लेकिन कोई था जरूर। मुझे भी शक था, परसों सुबह अंधेरे में ही कहीं निकल गई। बसंत की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने बहुत बर्बादी और विनाश देखा था पिछले कुछ समय में। अपने कई साथियों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा था, लेकिन उसकी रूप बेवफा होगी ये कभी नहीं सोचा था। बसंत पागल हो गया। उसने अपनी भाभी को झिंझोड़कर कहा, तू सच बोल रही है न भाभी? उसकी भाभी रोते हुए बोली, हाँ। और इसके साथ ही बसंत की भाभी हिक्कियां देकर रोने लगी। वो रोते रोते जमीन पर लेट गई थी। उसकी भावनाओं का ज्वार उसके आंसुओं के रूप में निकल रहा था, लेकिन फिर भी वो सच नहीं बोल सकती थी, क्योंकि उसे अपने पति और बच्चों की जान जो प्यारी थी। बसंत जैसा आया था सामान वही छोड़कर वैसे ही भाग लिया। बसंत भागकर गांव के बाहर आ गया। भागते भागते काफी दूर आ गया था। वो थक गया। बैठकर वो रोने लगा। काफी देर तक रोता रहा। बहुत देर रोने के बाद उसको कुछ होश आया तो उसको ध्यान आया, धोला बाबा ने उससे कहा था, तू रूप के पास कब गांव जाएगा? उसे एकदम से झटका लगा। क्या धोला बाबा ने रूप ही कहा था? उन्हें कैसे पता रूप का नाम? फिर वो खुद से ही मानसिक द्वंद में उलझ गया। क्या कहा था?
हाँ, रूप ही तो कहा था। तब मेरा ध्यान नहीं गया, लेकिन रूप ही कहा था। फिर एकदम से उसको ध्यान आया, हाँ, भोला बाबा ने बंजारों के बगीचे का नाम लिया था। ये ख्याल मन में आते ही बसंत एकदम से बिजली की तरह दौड़ लिया बंजारों के बाग की तरफ। रूप मरी नहीं थी, बेहोश हुई थी, लेकिन ये बेहोशी टूटने में बहुत लंबा समय लगा। शाम ढलने लगी थी। रूप के पास एक बूढ़ा बैठा था, उसने रूप को एक चादर ओढ़ा दी थी। ये वही था जिससे डरकर वो तीनों भागे थे। रूप को होश आया। पहले तो रूप भय के कारण बिना आंखें खोले यूं ही पड़ी रही। उसे याद आया वो क्रूरता जो उसके साथ हुई थी। वो अभी यही नहीं समझ पा रही थी कि वो जिंदा है या मर गई। उसने आंखें खोली तो उसने देखा एक बुजुर्ग को, जिसका शरीर पतला था। उसने सफेद धोती से अपने शरीर को ऊपर से ढका हुआ था और नीचे भी धोती ही बांधी हुई थी। उस वृद्ध के केश लंबे और एकदम सफेद थे। उसकी दाढ़ी भी लंबी और सफेद थी। उसके दाढ़ी के और सर के बाल कुछ यूं चमक लिए हुए थे जैसे कि सफेद रेशम हो। वृद्ध का रंग गेहुआ था, परंतु एक आभा थी। वृद्ध के चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी, लेकिन आंखें बड़ी और चमकदार थी। तीखे नाक और होठ थे। वृद्ध का चेहरा सौम्य था, लेकिन एक आभा और रोब उस वृद्ध के व्यक्तित्व से झलक रहा था। रूप की दृष्टि वृद्ध पर पड़ी तो रूप को लगा ये कोई देवदूत है। रूप को सहसा ही ख्याल आया, तू मर गई, तेरा बसंत अकेला रह गया वहां। पता नहीं क्या बताएंगे उसे वो मेरे बारे में। ये तो बिल्कुल नहीं बताएंगे कि उन्होंने मुझे मार दिया। मुझे उल्टा साबित कर देंगे और बसंत आगे की सारी जिंदगी मुझसे घृणा करेगा। रूप ने एकदम से आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गालों तक चले आए। उस वृद्ध ने रूप के सर पर हाथ फेरा। रूप ने आंखें खोलकर वृद्ध की तरफ देखा और बोली, आप देवदूत हैं क्या? ये स्वर्ग है या नर्क? वृद्ध के चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। तुम धरती पर ही हो, जीवित। रूप को आश्चर्य हुआ, उन शैतानों ने मुझे छोड़ दिया, आप झूठ बोल रहे हैं। वृद्ध ने आंखों में विश्वास भरकर कहा, वो तुम्हें मार पाते इससे पहले मैं आ गया। उन्हें लगा कि मैं कोई प्रेत या पिशाच हूं, वो डरकर भाग गए। लेकिन तुम्हारा श्वास काफी देर बंद रहा, जिस कारण तुम काफी समय बेहोश रही। रूप को तसल्ली हुई। उसने वृद्ध से पूछा, आप कौन हैं? वृद्ध ने उत्तर दिया, मैं तो एक जोगी हूँ, दुनिया भर में घूमता फिरता हूँ। आज इधर से गुजर रहा था तो ये हादसा देखा। कुछ नहीं सूझा, बस चिल्ला दिया। सोचा जो होगा देखा जाएगा। लेकिन वो एकदम से घबरा गए और भाग गए। वो शोर मचाते भागे, प्रेत प्रेत। तेरे पत्नीव्रत धर्म ने मुझे इतनी शक्ति दी कि वो तीनों शैतान मेरी एक आवाज से भाग खड़े हुए। रूप ने चारों तरफ देखा तो उसे याद आया, ये तो बंजारों का बाग है। रूप ने वृद्ध को उत्तर दिया, ये बंजारों का बाग है, यहाँ प्रेतों का वास है, इसलिए कोई नहीं आता यहाँ। अब रूप के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वृद्ध रूप के मनोभावों को पढ़ गए और बोले, तुमने देखे हैं भूत प्रेत? रूप ने इनकार में गर्दन हिलाई। वृद्ध ने कहा, इस दुनिया में सबसे दुर्दांत शैतान खुद मानव है बेटी। बाकी ये प्रेत पिशाच तो मानव के डर से पैदा कल्पनाएं हैं बस। रूप ने इस दुनिया के शैतानों की शैतानियत देखी थी, इसलिए उसे वृद्ध की ये बात एकदम सही लगी। अब रूप को तसल्ली हुई थी। उसके साथ यहाँ बस वो वृद्ध ही था जिसने उसके जीवन की रक्षा की थी। उसने वृद्ध से प्रश्न किया, मैं क्या करूं बाबा, कहाँ जाओ? वृद्ध ने रूप के सर पर हाथ फेर कर कहा, कहीं मत जा, यहीं इंतजार कर अपने बसंत का, वो यहीं पर आएगा। रूप को 24 घंटे से ज्यादा बीत गए थे इस बाग में। उसकी हालत ऐसी थी कि उससे ना तो डर की अनुभूति हो रही थी, ना ही भूख और ना ही प्यास। वो तो बस उस बाबा के आश्वासन से आश्वस्त होकर बैठी थी। बाबा ने कहा था यहीं आएगा तेरा बसंत। तभी रूप को आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जोर जोर से उसका नाम लेकर पुकार रहा हो। उससे पहले तो लगा उसका वहम है। जब से वो यहाँ थी उससे कई बार ये वहम हुआ था, लेकिन वही आवाज उसे फिर सुनाई दी। अब ये आवाज उसके निकट आ गई थी और फिर वो ही आवाज सुनाई दी। रूप का चेहरा एकदम से खिल गया। अरे ये तो बसंत है, वो भी जोर से चिल्लाए। दोनों एक दूसरे के पास आ गए। एक दूसरे को दोनों ने बाहों में भर लिया। ये बंधन बहुत ही मजबूत था। बसंत ने रोते हुए कहा, सब बोल रहे थे कि तू चरित्रहीन है, भाग गई, पर मेरा मन कह रहा था मेरी रूप ऐसी नहीं हो सकती। रूप ने उसको पूरा हाल कह सुनाया और बताया उन बाबा के बारे में। जब रूप ने बाबा का हुलिया बताया तो बसंत के मुंह से सहसा निकला,
भोला बाबा। फिर जब उसने वो चादर देखी जो बाबा ने रूप को दी थी तो वो आश्चर्यचकित रह गया। ये वही चादर थी जो उसने मंदिर में मरते हुए भोला बाबा के शरीर से लपेटी थी। रूप को भी याद आया कि भोला बाबा ने कहा था, यहीं आएगा तेरा बसंत। रूप के मुंह से निकला, कौन थे वो, कोई दिव्य पुरुष या साक्षात देव? बसंत ने कहा, एक सन्यासी। दोनों ने पुनः एक दूसरे को आलिंगनबद्ध कर लिया। उन दोनों के समीप अब कोई द्वेष, क्रोध, काम, घृणा का भाव नहीं था तो बस प्रेम, पवित्र और असीमित प्रेम। दोस्तों, कहानी कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि आगे और भी नए नए कहानी आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।